आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ योगा। भगवत गीता के अनुसार योग के 4 प्रकार हैं: कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। अब कर्म योग क्या है, इस पर हम लोग ध्यान दें। कर्म योग का मतलब है कुशलता पूर्वक कर्म करते हुए, हम कुशलता पूर्वक जो कर्म करते हैं वह भी एक प्रकार का योग है। इसलिए योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना योग है, उसको हम कर्मयोग कहते हैं। भक्ति योग क्या है कि भक्ति उसको बोलते हैं कि जिस प्रकार तेल की धार एक लय में बहता है, टूटना नहीं चाहिए, उसी प्रकार हम अगर भक्ति करते हैं तो वो आपका भक्ति योग है। फिर है या राजयोग। राजयोग में क्या है, कर्म योग की अंतिम अवस्था को ही हम राजयोग कहते हैं कि आप जो कर्म करते हैं और ऐसा कर्म जो वो सुकर्म में तब्दील हो जाए, तो वो आपको राजयोग है। और चौथा है आपका ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है कि हम ज्ञान के द्वारा विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर करके और फिर हम ईश्वर में अपनी आस्था रखते हुए अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ते हैं, वो आपका ज्ञान योग है। ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा अपने एम तक पहुंचना, वो आपको ज्ञान योग कहलाता है। तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। अब है महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 प्रकार हैं, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है, जो निम्न है। पहला है यम। यम में क्या है, यम में 5 प्रकार की चीजें दिया गया है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब हम क्रमानुसार एक एक को एक्सप्लेन करते चलेंगे। अहिंसा किसे कहेंगे? अहिंसा हिंसा से रहित, मन, कर्म और वचन से हिंसा का परित्याग, वो कहलाता है हिंसा। मन, कर्म, वचन से हिंसा का परित्याग, वो आपको कहलाया अहिंसा। और नेक्स्ट अगला है सत्य। सत्य ऐसा वचन जो दूसरों को ठेस ना पहुंचे, दुर्भावना ना हो, और सत्य जो हम धर्म ग्रंथों में अध्ययन करते हैं कि सत्य उस ढंग से चीजों को रखना जिससे किसी को किसी प्रकार की आहत नहीं हो और एक मजबूत पक्ष कहीं भी रखा जाए, तो वो सत्य है। और फिर है अस्तेय। तीसरा जो पॉइंट है आपको यम का, वो है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है भाई किसी के वस्तुओं का बिना पूछे हम उसको ना लें और उपयोग भी बिना पूछे ना करें, वो आपको अस्तेय के अंतर्गत आता है। अगर आप बिना पूछे किसी के वस्तु को लेते हैं तो वो एक प्रकार का चोरी है। इसलिए यम में जो तीसरा है वो अस्तेय है। और चतुर्थ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ब्रह्म की चर्या में रमन करना, विचरण करना, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य। और मन, कर्म, वचन से मैथुन का परित्याग करना, वो आपका जो चतुर्थ है वो ब्रह्मचर्य में आता है। और अंतिम जो 5वां है वो है आपको अपरिग्रह। वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, वो अपरिग्रह के अंतर्गत आता है। ये आपको यम के 5 नियम हैं। फिर उसी तरह से नियम के भी 5 हैं। पहला है सोच। सोच का अर्थ क्या है? शुद्धि। शुद्धि में क्या है? शुद्धि में 2 है, आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि में क्या है? हम जल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा शरीर के अवयव को स्वस्थ करते हैं और उसमें है पवित्र। और दूसरा क्या है कि हम ऐसा भोजन करते हैं जिससे हमारे सात्विक विचार आए। और दूसरा है अभ्यंतर या आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि में क्या है? चित्त के मलों को धोना। चित्त के मल क्या है? अब यहां एक शब्द है चित्त के मलों को धोना। तो चित्त के मल क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, छल,
कपट, मान, मर्यादा इत्यादि का आप अपने जीवन से हटाना, तभी आपका चित्त निर्मल होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, आपका है संतोष। संतोषम परम सुखम, संतोष सुख का मूल है। आप सम्यक रीति से जो भी कुछ अर्जन करते हैं उसी में संतोष रखना ही आपका संतोष कहलाता है। और आगे फिर है तप। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तप मतलब क्या है? द्वंद्वों का सहन करना, सर्दी, गर्मी, ऊंच नीच, मान, मर्यादा इत्यादि को सहते हुए भगवान की आराधना में सतत लीन रहना आपको तप कहलाता है। यह नहीं कि आज सर्दी है तो हम भगवान का स्मरण ना करें, भगवान की भक्ति ना करें, अपने अच्छे आचरण को ना करें। नहीं, किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने आपको ऊंच नीच कह दिया, तो उन सबको सहते हुए हम अपने कार्य में तल्लीन रहते हैं, उसको बोलते हैं तप। और अंतिम है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या है? स्वशय अध्ययनम या स्वाध्याय। स्वशय अध्ययनम या स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना कि हम जो कुछ कर रहे हैं, अच्छे बुरे जो कर्म कर रहे हैं, उसका अध्ययन करके यह चीज का निष्कर्ष निकालना कि आज जो हम कर्म किए उसमें कितना सत्कर्म हुआ, कितना अच्छा कर्म हुआ, और फिर हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और फिर स्वाध्याय को बढ़ाते हैं। फिर अगला है आपको ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर की भक्ति इच्छा रहित होकर करना, कि हम तो कर्म करते ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन ईश्वर से आशा नहीं रखना, क्योंकि उन्हें सब कुछ दिखता है, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वर प्राणिधान में है कि ईश्वर की भक्ति बिना फल रहित, फल की चिंता किए हुए ईश्वर की आराधना करना। इसी क्रम में अब जो अष्टांग योग का तीसरा पॉइंट है वो है आपका आसन। स्थिर सुखमासनम मतलब वो पोस्चर जिसमें आप स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक बैठ सकें, सहजता हो, सरलता हो और आसन कर सकें, वो उसको हम बोलेंगे आसन, स्थिर सुखमासनम। और जैसे सुखासन, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन आदि आसन हम करते हैं, और ये आसन की सिद्धि होती है तभी हम आगे कोई आसन बेहतर तरीके से, सम्यक तरीके से कर सकते हैं। अगला है अष्टांग योग का चौथा कॉलम, ये चौथा जो है वो है प्राणायाम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राणायाम का मतलब यह है कि प्राणों का आयाम करना, प्राणों का विस्तार करना, कैसे हमारा प्राण शरीर के सभी अवयव में सम्यक रीति से पहुंचे और हमारी जीवनी शक्ति बढ़े, इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। वैसे तो योग में बहुत सारे प्राणायाम हैं, ठीक है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, सूर्यभेदी प्राणायाम है, चंद्रभेदी प्राणायाम है। इन सभी प्राणायाम के द्वारा एकमात्र हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा श्वास व्यवस्थित हो, और श्वास ही प्राण का मूल है। अगला है आपको पांचवा जो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को विषयों से हटाकर जो अपना एम है उसमें लगाना। विशेष प्रत्याहार, विशेष साधन वैराग्य है। मतलब क्या है कि प्रत्याहार का मतलब है कि हम अपने इंद्रियों को उनके विषयों जैसे रूप, रस, स्पर्श, गंध इत्यादि से हटा करके अपने स्वस्थ चित्त में लगाना और ईश्वर की आराधना में तल्लीन करना, वो है प्रत्याहार। अगला है धारणा। धारणा में क्या है? छठा है धारणा, चित्त वृत्तियों का किसी ध्येय में बांधना। तो भाई चित्त की वृत्तियों को किस में बांधना है? तो चित्त की वृत्तियों को अच्छे कार्यों में। तो अच्छे कार्य क्या हैं? जैसे भगवान की आराधना करते हैं, सत्कार्य करते हैं, उसमें चित्त की वृत्तियों को धारण करना। जब चित्त की वृत्ति अन्य चीजों से हटता है, आपको इंद्रियों के विषयों से हटता है, और फिर उसका धारण हम अपने ध्येय में करते हैं, अपने एम में करते हैं, तो वो है धारणा। और फिर है सातवां ध्यान। ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर के अतिरिक्त और कोई वृत्ति न आए। हम किसका ध्यान करें, कैसे ध्यान करें, कब ध्यान करें, कहाँ ध्यान करें, ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान
हम उन चीज़ों का करें जो हमारे अंदर सात्विक प्रवृत्ति को विकसित करे। ध्यान वहाँ करें जहाँ ईश्वरीय तत्व मौजूद हो, और ध्यान तब करें जब मन स्थिर हो, चंचलता नहीं हो, एकाग्रता हो, तब हम ध्यान करें। तो हम अपने एम को सही रूप से अचीव कर सकते हैं, और जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो हम पा सकते हैं। अंतिम में है आपको समाधि। ये भी सबसे लास्ट है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए इन सभी जो 7 अष्टांग के नियम हैं, उन नियमों का सम्यक और संतुलित तरीके से हम अगर पालन करते हैं, तभी हम समाधि की ओर पहुंच सकते हैं। समाधि में भी 2 प्रकार का है, एक संप्रज्ञात सबीज समाधि, और दूसरा है असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि। अब देखिए, संप्रज्ञात सबीज समाधि में क्या है कि इसमें ध्येय और बोध एवं संस्कार रहता है। आपका जो पहले का जो बीज बोया हुआ है कर्म का, वो आपको इस समाधि में, अब आप अगर साधक जाता है तो वो उसको ज्ञात रहता है। लेकिन जस्ट इसके दूसरे वाला जो है असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि, इसमें क्या है, आपको किसी प्रकार का बोध संस्कार नहीं होता है। और जब बोध और संस्कार नहीं होता है तो यहाँ व्यक्ति को अपना भान नहीं होता है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, हमारा शरीर है कि नहीं है। वो समाधि में तल्लीन होने के बाद वो ईश्वरीय तत्व में रमण करता है, और उसे किसी प्रकार की ये नहीं रहती है। जय हिंद, जय भारत।